अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि शोर के इस 3000 VA वाले इन्वर्टर को आप खुद घर पे कैसे मरम्मत कर सकते हैं। ये शोर 3000 VA सोलर वाला इन्वर्टर है जिसके ऊपर 2 प्लेटें आप लोग लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में मसला ये आया है कि ओवरलोड होने की वजह से कस्टमर का इन्वर्टर ख़राब हो गया है। उन्होंने किसी को चेक करवाया, लोकल इलेक्ट्रीशियन को, मगर उससे ये इन्वर्टर नहीं ठीक हुआ। उन्होंने कहा भाईजान ये नहीं ठीक हो सकता, आप नया ले लें। कस्टमर ने मुझे भेजा है, कहता है भाई जी ये ज़रा इसके ऊपर नज़र षानी करें, इसको आप ओके कर दें तो मैं आपको दुआएं दूंगा। तो हमने आज की इस वीडियो में दुआएं ही लेनी है। तो आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को भी ये बताएंगे कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई इशू आ जाता है तो आप उसे कैसे मरम्मत कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि किसी अनाड़ी कारीगर को उसने दिखाया है, तो आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो फ्यूज़ है वो भी डायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है जी, यहाँ पर डीसी साइड की सारी मॉसफेट निकली हुई हैं, 4 ये और 4 ये 8 मॉसफेट होती हैं। यहाँ पर 150N65 होती है और भी नंबर लगे होते हैं। इसके अलावा जनाब यहाँ पर देखें इसकी ड्राइव को भी आगे पीछे किया गया है, यानी कि इसके ऊपर पंगे शंगे किए गए हैं। ये देखें, ये NPN PNP सारे चेंज किए गए हैं। इसके अलावा जनाब मुझे यहाँ पर चेंजिंग और कहाँ पे नज़र आ रही है, बस ये है, ये वाली मॉसफेट नहीं चेंज की, ये वाली ओरिजिनल लगी हुई है। अब हमने ये चेक करना है कि इस तरह के फॉल्ट को आप कैसे क्लियर करेंगे जिसके ऊपर पहले से ट्राइयाँ की गई हों। तो जनाब चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इस सेट की ड्राइव को चेक करना है। अगर मेरे पास ये ख़राब होके भी आता तो मैं पहले इसकी ये जो मॉसफेट है ये सारी निकाल देता। ये SMD रजिस्टर और सब शहजादे भाई ने लगा के भेजी हैं, हम इनको भी चेक कर लेते हैं। ये जो छोटी छोटी बेस के ऊपर रजिस्टेंस लगी होती है 22 ओम की या 10 ओम की होती है, ये भी जनाब हम चेक करेंगे। ज़रूर इनको चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये बाइसिंग प्रोवाइड करती हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जनाब मैं यहाँ पर अपने इस इन्वर्टर को 12 वोल्ट की सोर्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैं जनाब यहाँ पर वेरिएबल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करूँगा जो कि 5 एम्पेयर की है, जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन दी गई है। ये जनाब मैंने सप्लाई को ऑन किया। अब मैं आप लोगों को इसकी ड्राइव में चेक करवाता हूँ, वोल्टेज चेक करवाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहली मॉसफेट के ऊपर 9 वोल्ट की ड्राइव और दूसरी मॉसफेट के ऊपर भी 9 वोल्ट की ड्राइव, तीसरी के ऊपर भी जनाब 9 वोल्ट की ड्राइव भी मुझे देखने को मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से नामुनासिब सी चीज़ है। हालांकि इसकी ये जो ड्राइवर सेक्शन है इसको बंद किया गया है, इसलिए यहाँ पर सब के ऊपर एक जैसी ड्राइव आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर 9 वोल्ट नहीं होने चाहिए, कम वोल्ट होने चाहिए। इस तरफ भी 9 वोल्ट आ रहे हैं। ये जो NPN और PNP लगा हुआ है, हमने सबसे पहले इसको चेक करना है। कस्टमर का ये कहना था, मैंने रिपेयर करवाया था, दोबारा से जब इसे ऑन किया दोबारा से फिर ये ख़राब हो गया है और दोबारा से फिर से इसकी ये वाली मॉसफेट जली हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्रॉब को माइनस के ऊपर रख देता हूँ। माइनस के ऊपर रखने के बाद जो प्लस वाली प्रॉब है उसको मैं यहाँ पर ड्राइवर IC की पिन नंबर इसके ऊपर लगाता हूँ जहाँ से 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। और यहाँ पर देखते हैं कितनी हमारे पास जो है वो ड्राइव आ रही है, 0.1। यहाँ पर अगर लगाता हूँ तो यहाँ पर देखें मिली वोल्ट के अंदर आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर वोल्टेज के अंदर होनी चाहिए थी। यहाँ पर देखें ना, इसके ऊपर मैं अगर लगा रहा हूँ यहाँ पर 9 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर मुझे ड्राइव देखने को मिलनी थी, मगर यहाँ पर मुझे कुछ भी ड्राइव देखने को नहीं मिल रही, 0.3। इसका मतलब ये हुआ मेरा शक सारा IC के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखें ना मिली वोल्ट के अंदर ड्राइव आ रही है, तो मिली वोल्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज के अंदर होनी चाहिए। अब अगर मैं इन प्रॉब को लगाकर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो NPN और PNP लगा हुआ है, इसकी दोनों ये जो तारें जा रही हैं जो ड्राइव वाली, ये सीधा इस IC के अंदर आ रही हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये वाली पहली 2 लाइनें इस IC के अंदर आ रही हैं। अब मेरा शक इस IC के ऊपर गया था, मगर मैंने जब इसको साफ़ किया, साफ़ करके देखा, तो जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा जला हुआ दिखाई दे रहा मुझे ये वाला IC। यहाँ पर मेरी प्रॉब जो है वो अटक भी रही है। यहाँ पे ये IC के ऊपर मुझे डाउट है कि ये जो IC है ये हमारी प्रॉपर हमें आउटपुट पे वो नहीं प्रोवाइड कर रहा, जिसकी वजह से इस भाई ने भी इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं मगर ये ठीक नहीं हो सका। मैं क्या करता हूँ कि सेम नंबर का IC ढूंढ लेता हूँ, जो कि जनाब कंपनी ने उसके ऊपर नंबर ही नहीं लिखा, तो हम फिर भी इसका कोई हल कर लेते हैं। अल्टरनेट मिला अल्टरनेट लगा देंगे, मगर मैं कंपनी से कांटेक्ट करके सेम नंबर का IC मंगवा लेता हूँ। फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको ठीक करना है। इस साइड के ऊपर भी एक IC लगा हुआ है, ये सोलर साइड को कवर करता है, जबकि ये वाला जो साइड है इनपुट आउटपुट DC या 220 वोल्ट साइड को कवर करता है, उसको ड्राइव देता है। अब इसके अंदर अच्छी खासी सर्ज लगी है, झटके लगे हैं अच्छे खासे, जिसकी वजह से दोबारा तजर्बे करने की वजह से IC जल गया है। हो सकता है NPN PNP गलत लगाने की वजह से भी ये जल गया हो। तो हमने इस IC को सबसे पहले चेंज करके यहाँ पर वोल्टेज पूरे करने हैं। जैसे ही वोल्टेज पूरे होंगे NPN PNP लगाएंगे, यहाँ पर ड्राइव बेहतर बन जाएगी। अब ये ड्राइव वोल्टेज इसलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ ताकि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करें। होता क्या है कि कोई भी अगर इसमें से मॉसफेट जलती है, हम लोग उसको सिर्फ चेंज करके कस्टमर को दे देते हैं, उसका नुकसान ही होता है, फिर दोबारा से जल के आ जाता है।
फिर हम कस्टमर को कहते हैं भाई ये नहीं बनेगा, आप इसको ले जाएं, नया ले लें। ऐसा नहीं होता। आप अगर प्रॉपर ड्राइव चेक करें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो हम जनाब इसके आईसी का अरेंज करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं। श्योर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इसको काविये की मदद से ही फ़ौरन आराम से उतार लिया। जस्ट हमने इसके अंदर ये वाली एसएमडी पेस्ट यूज़ किया मैकेनिक की। काविये से आप इसे आराम से लगा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। अभी मैं इसको साफ़ करके दोबारा लगाता हूँ। अभी बारी आ जाती है इस आईसी को लगाने की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आईसी को उसके ऊपर रख के ऊपर वाली 2 पिनों को आपस में चाहे शॉर्ट कर दे, मसला नहीं है। यहाँ पे पहले लगा के इसको खड़ा करना है एक जगह पे खड़ा हो गया, फिर नीचे से सीधा करना है, यहाँ से सीधा करना है और यहाँ से सीधा करना है। जब आपका आईसी सीधा हो जाए तो जब आपका आईसी सीधा हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ये जो पेस्ट है इसको कुछ इस तरह से इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं लगानी और बहुत कम पेस्ट भी नहीं लगानी। और इसके बाद आपने काविया की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। जब आप साफ़ करेंगे तो ये आपके टाँके जुड़ जाएंगे, उसका मसला नहीं है, आपने उससे परेशान नहीं होना। ये पेस्ट बड़े ही आराम के साथ लग भी जाती है और उतर भी जाती है। ठीक है जी। इस तरह से आप जो हमारी सोल्डरिंग की क्लास है अगर उसको देखा होगा तो आपको काविया के साथ आईसी लगाने में परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ करके फिर इसको साफ़ करता हूँ। ये अभी मैंने रफ़ किया है इसके ऊपर। एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया कि आपने जब भी आईसी को लगाना है तो उसकी डायरेक्शन ज़रूर देख लेनी है। डायरेक्शन इस आईसी की नीचे वाली साइड पे ये देखिए, यहाँ पे कट बना हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा डॉट था, वो डॉट मैंने इस तरफ रखा है। मैं ज़रा साफ़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। MBC पेट्रोल किसी भी चीज़ से थिनर की मदद से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ MBC या CTC, जो भी मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाए तो उसकी मदद से आप इसको साफ़ कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि पेस्ट लगी होती है कंपोनेंट्स के ऊपर तो शॉर्ट सर्किट ना हो। अच्छी तरह आपने सोल्डिंग करने के बाद इसको किसी भी टूथ ब्रश या दूसरे ब्रश की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो आईसी था इसका ये नुक्ता यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस तरफ आपने इसे लगाना है। मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नुक्ता है और यहाँ पर ये कट बना हुआ है, इसने इस साइड पे लगना है। एक चीज़ का आपने ये भी तसल्ली कर लेनी है कि आपकी कोई पिन जुड़ी ना रहे। ठीक है, अगर पिन जुड़ी होगी तो मसला करेगा, पिन नहीं कोई जुड़ी रहनी चाहिए इसके ऊपर। अभी मैं इस इन्वर्टर के ऊपर ये वाली जो हमारी PNP NPN था इनको भी सीधा कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने आईसी को लगा लिया। मैं ज़रा जूम लेंस की मदद से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मेरे ख्याल से हर कारीगर के पास होती भी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये इसे ज़रूर लेके रखें, क्योंकि जिन लोगों की नज़र का मसला है वो इससे आसानी से नंबर भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर इसके अंदर जनाब हमें नज़र आ रहा है कि हमने जो टांके लगाए हैं वो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से हमारे लग चुके हैं। सारा जो हमारा आईसी लगा है वो बेहतरीन अंदाज से लग चुका है। मैंने सारे प्रिंट को भी एक दफ़ा साफ़ कर दिया है। अभी हम इसको ऑन करते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी बारी आ जाती है इस सेट को चेक करने की कि आया ये सेट हमें प्रॉपर ड्राइव दे रहा है कि नहीं। आप लोगों ने पहले देखा था ये सेट हमें ड्राइव नहीं दे रहा था। मैंने यहाँ पर इसका प्लस और यहाँ पर इसका माइनस लगा दिया है। मैंने इस सेट को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, 14 वोल्ट दिए हैं। आप भी कोशिश करें डायरेक्ट बैटरी के साथ इसे कनेक्ट नहीं करें, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी इशू होगा तो मज़ीद काम ख़राब हो जाता है, FET MOSFET वगैरह ब्लास्ट हो जाती हैं। अब मैं आप लोगों को ड्राइव चेक करवाता हूँ। मीटर को मैंने रख दिया DC वोल्टेज के ऊपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6.6। दूसरे नंबर पर मैं देखता हूँ आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी ड्राइव मिले सब के ऊपर सेम मिलनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6.6, ये वही ड्राइव है जो पहले आ ही नहीं रही थी। अब आईसी चेंज करने से हमारी दोनों साइड की जो ड्राइव है वो माशाल्लाह से बेहतरीन हो चुकी है। देखें 6.6। ठीक है जी। सब मॉसफेट की जो ड्राइव है आप लोगों ने एक दफ़ा तसल्ली से चेक कर लेनी है। ड्राइव चेक करने के लिए पहले नंबर वाली पिन और तीसरे नंबर वाली पिन को आपने
मीटर के साथ कनेक्ट करना है, माइनस प्लस में रीडिंग आए इशू नहीं है, ठीक है जी। ये तो होगी जनाब हमारी डीसी साइड की ड्राइव। जब मैं यहाँ पर मॉसफेट लगाऊंगा तो ये वाला कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर ये आगे वाला सेक्शन काम करेगा। अलबत्ता आप बगैर मॉसफेट लगाए आउटपुट साइड की ड्राइव को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले नंबर और तीसरे नंबर वाली पिन को आपने लगाना है। ये बेसिकली ड्राइव के वोल्टेज होते हैं। देखें जी 7.2 वोल्ट आ रहे हैं, 7.3 आ रहे हैं। यहाँ पे लगाता हूँ तो जनाब हमारे पास कितने आ रहे हैं, इन दो पे एक जैसी आएगी 7.3, ठीक है जी। आगे वाली दो पे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, तकरीबन 6 वोल्ट, और यहाँ पर तकरीबन 6 वोल्ट, यानी कि 2 मॉसफेट की एक ड्राइव, 2 मॉसफेट की एक ड्राइव बेहतरीन बन रही है। अब मैं यहाँ पर 4110 नंबर की मॉसफेट का यूज़ करूँगा, क्योंकि शोर के अंदर हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, अच्छी चलती हैं इसके अंदर। पुल आउट में लगा लें, ओरिजिनल में मिलती है अगर आपको, तो वो जनाब आप इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं जल्दी के साथ सारी मॉसफेट को लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। एक चीज़ कई दोस्त पूछते हैं कि यार आप अपनी वीडियोस के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हमारी मार्केट से नहीं मिलती, तो अगर आपकी मार्केट से ये चीज़ें नहीं मिल रही, अच्छा काविया, अच्छी पेस, ये सारा कुछ आप smarteshop.pk से जाके परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें लोकल मार्केट में लोगों ने नहीं रखी होती, क्योंकि इनके अंदर मार्जिन नहीं होता इतना। तो ये चीज़ आपको smarteshop.pk से आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनाब हमने अपना सेटअप ओके कर लिया है। ये मैंने जनाब पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, 14 वोल्ट दिए, और जनाब ये मैंने आउटपुट पे लगाया, और ये हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 225, यानी कि हमारा सेट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हमने ड्राइव पहले आपको चेक करवा के दिखा दी, ये आउटपुट पे लगाया, तो स्टेबल वोल्टेज हमें यहाँ पर 225 देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस तरीके के साथ, जिस तरीके से मैंने आप दोस्तों को समझाया है, इस तरीके के साथ अपने इन्वर्टर को रिपेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका इन्वर्टर दोबारा ख़राब नहीं होगा, बशर्त ये कि अगली पार्टी ओवरलोड ना करे। अभी मैं इसे फिट कर देता हूँ, और ये जिन दोस्त का आया उनको मैं भिजवा देता हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, अक्सर दोस्त हमसे ये शिकायत करते हैं कि आप हमारी चीज़ को क्यों नहीं रिपेयर करके देते। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल कारीगर नहीं हूँ, ये बस आप दोस्तों की मोहब्बत है जो हम ये चीज़ें रिपेयर करते हैं। हम उस बंदे की चीज़ को रिपेयर करके देते हैं जो हमें टाइम देता है। अब ये जो सेट हमारे पास आया था, इसका सिस्टम आईसी ख़राब होने की वजह से कोई भी बंदा इसको ठीक नहीं कर पा रहा था। अब इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये हमारे अल्लाह का हमारे ऊपर ख़ास करम है। आप बिलीव करें मुझे, मैं किसी भी सेट को खोलता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि मैं उसे रिपेयर कर पाऊँगा कि नहीं। और बहुत सारी ऐसी वीडियो होती हैं जो कि आप दोस्तों के सामने नहीं आती, बैक एंड के ऊपर उन चीज़ों को हम नहीं ठीक कर पाते, तो वो आपके सामने नहीं आ पाती। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही ठीक हो जाती है, कुछ चीज़ें नहीं भी ठीक होती, मगर ये अल्लाह का ख़ास करम है हमारे ऊपर कि हम कुछ चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं। तो जनाब जो हमारे से, एक तो हमारी से परचेजिंग अगर किसी ने की हो तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं यार आपका काम हम कर देंगे, बस थोड़ा सा टाइम का हमारे पास शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सेट बिल्कुल क्लियर हो गया, मैं इसे फिट करवा देता हूँ, जिसका है उसे भेज देता हूँ। वीडियो को बनाने का मकसद ये होता है, एक तो आप दोस्तों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार आप वीडियो नहीं बना रहे, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने रिपेयरिंग की वीडियो भी बन जाएंगी। हम आप लोगों के लिए रिपेयरिंग की वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग खुद से अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, ना कि हमें भिजवाएं। हम आपसे कमाई नहीं करना चाहते, हम आपका फ़ायदा करना चाहते हैं, आपको फ़ी सबीलिल्लाह बिल्कुल फ्री में इल्म देना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी कुछ सीख सकें हमसे। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आज की इस वीडियो से आपने ज़रा कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बता के जाइएगा कि आपने हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा आपको देखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।